जैसे कि हाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में से ऐसे होते हैं जो कि एग्जामिनेशन का पेपर यानी एग्ज़ाम पेपर मांगते हैं, जो कि पिछले 2021 का हो, 22 का हो, 20 का हो, इस प्रकार से रिक्वायरमेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है पेपर है 2021 का। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब हम इसके प्रश्न को आपके सामने रखते हैं एक एक करके। और इसमें आप देखिए, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है और इसमें जो प्रश्न लिखे गए हैं यहाँ पर देखेंगे, दिस सेक्शन कंटेन्स वन क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स रिक्वायरिंग शॉर्ट आंसर्स, ईच पार्ट्स कैरीज 4 मार्क्स, जिसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं और जिसकी परीक्षा होने वाली है। प्राइवेट के स्टूडेंट जो हैं, प्राइवेट वाले, इसमें ज़्यादा कवर होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, व्हाट डू यू मीन ऑफ कॉस्ट सीट, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। पहले वाले में बोला गया है लागत जो होता है कॉस्ट सीट, जिन बच्चों ने बताया होगा लागत पत्रक, हिंदी वाले बच्चों के लिए तो यह प्रश्न बनेगा लागत पत्रक क्या है। प्राइम कॉस्ट, यहाँ व्हाट इज प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उप ठेका लागत क्या है। गिव ए परफॉर्मा ऑफ बिन कार्ड, बिन कार्ड का एक फॉर्मेट बनाने के लिए कहा गया है। और डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा हिंदी में इसको बोलते हैं। गिव स्पेसिमेन ऑफ डेली लॉग सीट, यह भी लॉग सीट के बारे में बोला गया है, अगर इसका एक नमूना मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, लागत प्लस ठेका क्या होता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, यह है संचालन वाला यानी जिसमें हम परिचालन लागत की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है, जिसमें ट्रक, बस और टैक्सी वगैरह चलाते हैं, उसमें प्रति किलोमीटर और प्रति माइलेज कॉस्ट निकाला जाता है। ये स्टैंडर्ड टाइम इज 12 आवर्स, टाइम रेट ₹2 पर आवर, कैलकुलेट अर्निंग अंडर हाल्से एंड रोवन प्लान इफ़ द टाइम टेकन इज 8 आवर्स। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 9 में लेबर कॉस्ट नाम से चैप्टर है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, व्हाट इज मशीन आवर रेट। इसमें बात यह है कि भाई ये 10 क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर का एक प्रश्न है, तो ये 10 के 10 प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से करना होगा, इसमें कोई चॉइस वगैरह कुछ नहीं है। इसके बाद सेक्शन बी जो इसका है, यह है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, इसमें विस्तार पूर्वक आपको लिखना होगा। इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों शामिल किए गए हैं। इसमें फ्रॉम दी अंडर मेंशन्ड पार्टिकुलर्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द दिल्ली ब्रिक वर्क्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए मंथली कॉस्ट सीट ऑफ ब्रिक्स अंडर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 के लिए, जो कि प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट कैलकुलेशन करना है। इसमें तो कॉस्टिंग भी करनी है और कैलकुलेशन भी करना है, जिसमें कि स्टार्टिंग हुआ है मटेरियल, कोल, रॉयल्टी, स्टोर। अगर आपने कॉस्ट सीट वाला चैप्टर किया होगा तो आपको ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज नाम से जो है क्वेश्चन दिया है लास्ट में, वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलेगा, चाहे आप एग्जाम्पल करें चाहे क्वेश्चन। लेकिन इसमें अगर आपका न्यूमेरिकल मजबूत नहीं है तो आप थ्योरेटिकल भी चॉइस में दिया हुआ है, जिसमें यहाँ प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसके बारे में पूछा है। सेक्शन सी में है डॉक्टर रमेश अंडर 2 के कॉन्ट्रैक्ट, ये ठेके वाला चैप्टर है। अगर आपने ठेका वाला चैप्टर किया है तो यह प्रश्न आपके लिए है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, इसमें दिक्कत है, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट, हाउ आर दे रिकॉन्साइल, इसका मतलब है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट चैप्टर से यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हर एक न्यूमेरिकल के साथ में एक थ्योरी अटैच किया गया है। ये है कि न्यूमेरिकल में जो है थोड़ा सा कम हमें करना होता है मेहनत और बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल में बहुत लिखने के बावजूद भी नंबर मोस्टली कट ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डी पार्ट में है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए विच यील्ड्स 2 बाई प्रोडक्ट्स बी एंड सी,
द ज्वाइंट एक्सपेंसेज ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर ए पीरियड वेयर ₹8,000 इट वाज एस्टिमेटेड दैट द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स would be 30%, 25% and 15% respectively. Subsequent expenses were ABC, ये सब दिया हुआ है, आपके सामने रखा है, मटेरियल वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पर डायरेक्ट वेजेज है, ओवरहेड्स है, और इस प्रकार से प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ द ज्वाइंट एक्सपेंसेज ऑफ मैन्युफैक्चर ओवर द डिफरेंट प्रोडक्ट, ये न्यूमेरिकल हो गया। यहीं पर बिल्कुल नीचे एक थ्योरी भी दिया हुआ है, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पर थ्योरी भी दिया हुआ है ये। और इसका सेक्शन ई पार्ट, लास्ट पार्ट है ये, इसमें है ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वांट्स, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला चैप्टर है। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने इसका क्वेश्चन करा है तो वेरी गुड, नहीं करा है तो अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें साथ में एक थ्योरी है, व्हाट आर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, डिस्क्राइब द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर 2021 का है, 2021 का। अब हम देखते हैं 2022 का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर 2022 का एग्जाम पेपर लिखा हुआ है और आप इसे देखेंगे ध्यान से, 100 नंबर का पेपर है। यहाँ पर भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पेपर देखा था 2021 वाला, उसी के हिसाब से यहाँ भी लिखा हुआ है। इसमें पहला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी लागत लेखे से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स, ऊपरी व्यय से आप क्या समझते हैं। डिफाइन बिन कार्ड, बिन कार्ड वाला क्वेश्चन हर साल आता है, ये फिक्स हो चुका है ऐसा लग रहा है। एंड गिव इट्स स्पेसिमेन, इसका नमूना भी मांग रहा है। कॉस्ट सीट क्या है ये भी मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ज्वाइंट एक्सपेंसेज, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, यानी संयुक्त उत्पादन और उप उत्पादन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद दिया हुआ है नंबर 6, व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये पीछे वाले में भी था, यानी 2021-2022 में। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 साल के पेपर की स्टडी किया हुआ है तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना है। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, बिल्कुल सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। ये वही प्रश्न है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 12 घंटे 2 रुपये प्रति घंटे, और हाल से रोवन प्लांट टाइम टेकन 8 आवर्स, 12 घंटे टाइम टेकन 8 आवर्स। अच्छा, इसमें रेट चेंज किया है, बाकी सब कुछ वही है। गिव स्पेसिमेन ऑफ डेली लॉक सीट, ये पीछे भी था और यहाँ भी आ गया, यानी रिपीट हुआ। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी परिचालन लागत, पिछले प्रश्न में भी है और यहाँ भी है, यहाँ उद्देश्य पूछा है। व्हाट आर इंटीग्रेटेड अकाउंट, इंटीग्रेटेड यानी इकहरा लेखा प्रणाली क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं और हर प्रश्न 4 नंबर का है। तो इससे साफ पता चलता है कि 40 नंबर तो यहीं दे रखा है इन्होंने। बी पार्ट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए फैक्ट्री। मटेरियल वगैरह दिया है, वेजेज दिया है, सब कुछ दे रखा है और ये तमाम चीज़ है। इसमें हम पूछा क्या है ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है इसलिए कि जिससे कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और आप लोगों के मन में नेगेटिविटी जो है प्रश्न पत्रों के प्रति थोड़ी सी हटे और आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो करके पढ़ाई करें। तो यहाँ पर प्रश्न देख लिया, साथ में प्रश्न तो यहीं समाप्त हो गया। इसमें पूछा क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इफ़ द टोटल प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द क्वांटिटी स्क्रैप्ड बी 100 यूनिट्स। ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड चैप्टर है। अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं किया होगा तो करेंगे, नहीं करेंगे तो इस थ्योरी को ध्यान से देखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेज आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मर। तो ये प्रश्न है, यानी प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत में क्या अंतर है, और जो खर्चे होते हैं वो कितने भागों में बटे होते हैं, ये भी पूछा गया है। पार्ट सी में पूछा गया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड है, प्रक्रिया
लेखे से संबंधित है, जिसमें प्रोसेस ए और बी दिया हुआ है। प्रश्न तो आपके सामने शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाया जा रहा है। अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है और ये सवाल कैसे सोल्व होगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण क्या होता है। गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का एक नमूना देने के लिए भी बोल रहे हैं। यानी अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आता है तो ये थ्योरी दीजिए। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका खाते से संबंधित। अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो भाई इसकी थ्योरी इसके बदले में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द, तो ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ये नीचे वाला इसकी थ्योरी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की ही थ्योरी भी मांगा हुआ है इन्होंने, ठेका खाते से संबंधित। व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अधूरे कॉन्ट्रैक्ट यानी अधूरे ठेके जो होते हैं उनके कैलकुलेशन करने के क्या तरीके हैं, उनका लेखा जोखा करने का क्या तरीका है। इसके बाद लास्ट में ई सेक्शन है और इसमें 8वां प्रश्न है और यहाँ पर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड चैप्टर है, परिचालन लागत से संबंधित। अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरी के तौर पर इसी के ही थ्योरी में दिया हुआ है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो वेरी गुड आप यहाँ कीजिए। व्हाट आर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, डिस्क्राइब द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ये जो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है इसकी थ्योरी हर साल आती है। इकहरा लेखा, इकहरा लेखे, इस प्रकार से हिंदी में लिखा होता है और इसके बारे में अगर अच्छी तरह चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक थ्योरी इसमें 100% लिखा हुआ आता ही आता है प्रति वर्ष। इस प्रकार से यहाँ पर आपने 2 साल के कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देख लिया है, 2021 का 2022 का। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पेपर में कैसे तैयारी करनी होगी। हमने आपको प्रश्न पत्र पूरी तरह से दिखा दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले एग्जाम के पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।